जय हिंद। आइए बात करते हैं। तो आपने डिस्क्लेमर पढ़ लिया होगा, मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। मैं यहाँ पे आपको एयर ड्रॉप्स के बारे में बताता हूं, मैं मीम कॉइन्स के बारे में बताता हूं, मैं ट्रेडिंग के बारे में बताता हूं, फंडामेंटल कॉइन्स के बारे में बताता हूं, बिटकॉइन के बारे में बताता हूं। मैं ऑल इन ऑल सब कुछ कवर करने का ट्राई करता हूं सो दैट कि आप क्रिप्टो करेंसी में, जो कि एक अनरेगुलेटेड स्पेकुलेटिव मार्केट माना जाता है, इसमें आप इन्फॉर्म डिसीजन ले पाओ। ठीक है, कल की अगर आप बात करें तो मैंने आपके लिए 21 मिनट, जी हाँ 21 से 22 मिनट की मीम कॉइन का कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर दिया, और वो भी कंप्लीटली फ्री यूट्यूब पे। अगर आप इस वीडियो को देखोगे ना तो मैं दावा कर सकता हूं कि आप कमेंट जरूर से करोगे कि ये आपको कोर्सेस में भी नहीं बताया जाता। एंड बहुत सारा प्यार और सपोर्ट मिला है तो मैं पार्ट 2 भी लाऊंगा, लेकिन आज का टॉपिक काफी अहम है और काफी अलग है। ठीक है, हम बात करने वाले हैं टैप टू माइन, जो कि एक फेल्ड ट्रेंड बनता जा रहा है। क्या टैप टू माइन का ट्रेंड फेल हो चुका है? क्या हमें सब कुछ बंद कर देना चाहिए? एंड इसको लेकर के लिटरली मैंने 3 घंटे लगा करके ये ट्वीट लिखा है। देखो कितना बड़ा ट्वीट है। ठीक है, एंड ये मैंने एक एक चीज को खुद से टाइप करके अच्छे से लिखने का ट्राई किया है और इसके ऊपर बात करेंगे। कुछ लोगों का डाउट हो सकता है कि खान भाई आप टैप टू माइन के बारे में क्यों फोकस कर रहे हो, मूव ऑन कर जाओ, छोड़ो इसको, आगे बढ़ते हैं। ब्रदर एक लाइन में बोलूं, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूं कि टैप टू माइन जैसा कोई कॉन्सेप्ट क्रिप्टो में इससे पहले आया ही नहीं था, और इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट क्रिप्टो में पास्ट में पिछले 10-11 साल से नजर नहीं आया है। मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूं। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी ऑनरशिप अगर आप ग्लोबल देखोगे ना तो अभी का डाटा है कि 560 मिलियन के करीब लोग क्रिप्टो ऑनर्स हैं, और पता है टैप टू माइन का इकलौता हैमस्टर कॉम्बैट 350 मिलियन लोगों तक पहुंच चुका था। तो फिर जब इतना अच्छा तरीका था तो खान भाई फेल क्यों किया? पहले डाटा समझते हैं। देखो ये जो टेलीग्राम पे मिनी ऐप लॉन्च हो रहा है ना, ये 2023 में डेवलपर्स को दिया गया था कि ठीक है आप टेलीग्राम के अंदर ही एप्लीकेशन बना सकते हो, एंड इसका फायदा लोगों ने उठाना स्टार्ट किया। लेकिन सबसे ज्यादा जो हाइप बनी वो तब बनी जब नोट कॉइन नाम का एक प्रोजेक्ट आया, जो कि टैप टू अर्न प्रोजेक्ट था, पहला टैप टू अर्न प्रोजेक्ट था। ठीक है, और उस प्रोजेक्ट में 35 मिलियन से ज्यादा बहुत ही कम समय में लोग जुड़ गए। उसके बाद जब टेलीग्राम की टीम ने देखा कि बहुत ज़्यादा यूज़र आ रहे हैं, तो फिर उन्होंने एक नया तरीका का कॉइन, जिसको कि हम लोग डॉक्स बोलते हैं, अनदर एक और टैप टू माइन प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया, जिसमें 50 मिलियन से ज़्यादा यूजर्स आया। और उसके बाद आया हैमस्टर कॉम्बैट, जिसने की हिस्ट्री बना दी। ठीक है, 300 मिलियन से ज़्यादा यूजर्स लाया। एंड देन फिर कैट्स आया, जो कि टैप टू माइन था, 50 मिलियन से ज़्यादा यूजर्स इसमें गए। रॉकी रैबिट आया, 30 मिलियन से ज़्यादा यूजर्स इसमें आए। एंड बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिसके पास टैप स्वैप हो गया, मीम फाई हो गया, 40 मिलियन 50 मिलियन से ज़्यादा यूजर बेस है। एंड इस तरीके से जो टोन का इकोसिस्टम है वो ब्लंडर कर रहा था, ब्लास्ट हो रहा था, इन्फ्लक्स इतना हुआ यूजर का। मैं आपको डाटा दिखाता हूं, ये है डाटा प्रूफ के साथ। इस चैनल पे कभी भी हवाबाजी नहीं होती है। 2024 का ये समय है, जनवरी 2024, जी हाँ इसी साल का जनवरी। उस टाइम पे टोन में टीवीएल कितना था पता है? आप देखो यहाँ 14 मिलियन, 13 मिलियन डॉलर, और पता है कितने तक चला गया था वो? 800 मिलियन डॉलर। यानी कि इतना हाइप बना कि जनवरी 2024 में जो टोन टीवीएल 14 मिलियन डॉलर था, वो जून आते तक में 800 मिलियन डॉलर बन गया। यानी कि टीवीएल में ऑलमोस्ट 5600% का ग्रोथ देखने को मिला। सिर्फ इतना ही नहीं, टेलीग्राम यूजर बेस मिड 2023 में 800 मिलियन था, राइट नाउ 1 बिलियन है। 100 to 200 मिलियन का ग्रोथ यहाँ पे भी देखने को मिला। और टोन इकोसिस्टम पे जो वॉलेट है ना, वो ऑलमोस्ट 54 मिलियन है, जिसमें कि एसेट्स है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ये ओवरऑल पूरे इकोसिस्टम के लिए बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि बाकी प्रोजेक्ट देख रहे थे टोन की तरफ, अरे क्या कर रहा है ये, क्या कर रहा है। लेकिन जहां एक तरफ टोन इकोसिस्टम जीत रहा था, यूजर्स हार रहे थे। लेकिन सवाल आता है क्यों, कैसे यूजर हार रहा था? तो मैं कुछ नंबर्स आपको दिखाता हूं। नोट कॉइन के टाइम पे 78% एयर ड्रॉप दिया गया, 11.5 मिलियन ने क्लेम किया। ठीक है, ये कैलकुलेशन का प्रूफ चाहिए तो मुझसे मांग लेना, मैं डीएम में आपको भेज दूंगा। ये सारा डाटा का प्रूफ है, हवा में मैं बातें नहीं करता हूँ, राइट। तो एवरेज यूजर को $200 के करीब मिला था। डॉक्स के टाइम पे 72% सप्लाई दिया गया, तो $30 के करीब एवरेज मिला। किसी को 100 मिला, किसी को 150, किसी को 10 भी मिला, किसी को 20 भी मिला। तो एवरेज की बात करूँ तो $30 के करीब मिला। हैमस्टर कॉम्बैट में क्या हुआ, 60% सप्लाई मिला। एलिजिबल यूज़र 131 मिलियन था, और एवरेज हर यूज़र को $5 के करीब मिला। मतलब 10 मिला किसी को 20, किसी को 5, किसी को 2, राइट। इस तरीके से तो अगर आप नोटिस करोगे
नोट में 78%, फिर घट के 72 हुआ, हैमस्टर में 60 हुआ, ठीक है। लेकिन यूज़र बेस 11.5 मिलियन ने क्लेम किया, यहाँ पे 20 मिलियन ने क्लेम किया और यहाँ पे 131 मिलियन एलिजिबल थे। तो बेसिक यहाँ पे मैथमेटिक्स यही कहता है कि जैसे जैसे यूज़र बेस बढ़ा वैसे वैसे एयर ड्रॉप जो पर यूज़र का वैल्यू था वो घटा। ये बेसिक मैथमेटिक्स है। अगर 10 रुपये को 5 लोगों में बांटोगे 2-2 रुपये ही मिलेगा, लेकिन 10 रुपये को 2 लोगों में बांटोगे 5-5 रुपये मिलेगा। ये बेसिक मैथमेटिक्स है और सबको ये पता है कि हाँ यूज़र बेस बढ़ेगा तो एयर ड्रॉप कम मिलेगा। तो प्रॉब्लम क्या हुई? तो प्रॉब्लम ये हुई कि प्रोजेक्ट ने एंड मोमेंट पे अपना वादा तोड़ा। प्रॉब्लम लोगों को इससे नहीं है कि उसको कम एयर ड्रॉप मिला, प्रॉब्लम यह है कि लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं अब प्रोजेक्ट पे, क्योंकि इतना झूठ बोला गया। मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। नोट कॉइन ने कभी पैसे के लिए कोई डिमांड नहीं किया। डॉक्स ने 0.1 टोन मांगा वॉलेट वेरिफिकेशन के लिए, जो कि सही था, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक अंटिल दिस पॉइंट कम्युनिटी खुश थी इस अप्रोच से, ठीक है। कम्युनिटी हैप्पी थी, कोई दिक्कत नहीं। फिर हैमस्टर कॉम्बैट आया, पहले बोला पीपीएच इंपॉर्टेंट है, फिर बोला कि कीज कलेक्ट करो गेम खेलो। लोगों ने एफर्ट डाला, कीज कलेक्ट किया, गेम खेला और बाद में एयर ड्रॉप किसको दे दिया? एयर ड्रॉप दे दिया यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर, इनवाइट, रेफरल्स वाले को, मतलब जिन्होंने दिन रात मेहनत किया उसको पीछे छोड़ दिया। यहां से लोगों का ट्रस्ट उठ गया, ठीक है, पहली चीज। फिर कैटिजन ने वही किया, स्टार्टिंग में बोला कि वीकेटी प्रोडक्शन रेट इंपॉर्टेंट है, लेवल इंपॉर्टेंट है, और लास्ट में जब एयर ड्रॉप अनाउंस हुआ तो पता चला कि सबसे ज्यादा टोकन उनको मिला है जिन लोगों ने रेफर किया है और जिन लोगों ने पैसे खर्च किए हैं। अब देखो, जिन्होंने पैसे खर्च किए उसको मिलना चाहिए था, लेकिन यूजर को गुमराह क्यों किया कि कैट का लेवल इंपॉर्टेंट है। गेम पे इन्होंने कोई फोकस नहीं किया। यहां पे भी यूजर को लगा कि हमारे साथ धोखा हो गया। रॉकी रैबिट ने बोला कि 0.5 टोन चाहिए हमको, और बदले में 0.5 टोन के बराबर भी एयर ड्रॉप नहीं दिया। मीम फाई ने 9 अक्टूबर यानी कि 9 अक्टूबर को लिस्टिंग डेट अनाउंस कर दिया कि हाँ इसी दिन होगा, पोस्टर छपवा दिया, हर जगह बोल रहे थे, और फिर अब बोलते हैं कि 30 अक्टूबर को होगा। कैट जो टेलीग्राम पे एयर ड्रॉप आया था, इसमें भी 50 मिलियन से ज़्यादा यूज़र बेस था। इसने बोला कि ओजी पास खरीदोगे 1 टोन दे करके तो ही मिलेगा, वरना आपको कुछ नहीं मिलेगा। $1 $2 दे करके छोड़ दिया। तो प्रॉब्लम यही हुआ, चाहे कैट्स, मीम फायर, रॉकी रैबिट, कैटिजन, हैमस्टर, प्रॉब्लम ये नहीं कि लोगों को कम एयर ड्रॉप मिला, प्रॉब्लम ये है कि लोगों को फील होने लगा कि इन प्रोजेक्ट का कोई दीन धर्म ईमान है ही नहीं, ये कभी भी अपने बात से पलट जाते हैं, ना कमिटमेंट है ना अपने वादे पे टिके होते हैं। तो प्रॉब्लम ये हुआ कि एक तरफ जहां टोन का इकोसिस्टम बिल्कुल पहाड़ इमारत की जैसे ऊपर जाता जा रहा था, वहीं अब लोगों का ट्रस्ट जो है वो नीचे जाता जा रहा है। प्रॉब्लम एयर ड्रॉप के वैल्यू से नहीं है, प्रॉब्लम है कि वो अपने बात पे नहीं टिक रहे हैं, जिससे ये प्रॉब्लम हो रही है कि अब कोई भी टैप टू माइन प्रोजेक्ट आ रहा है, लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है, और इस चक्कर में अच्छे टैप टू माइन प्रोजेक्ट को यूजर नहीं मिलेगा। और मैं सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बता रहा हूं, बल्कि यहां पे सॉल्यूशन भी लेके आया हूं। पहला सॉल्यूशन यही है कि प्रोजेक्ट को क्लियर होना चाहिए अपनी बातों में कि क्राइटेरिया क्या होगा, या फिर क्राइटेरिया पूरा भी नहीं बताओगे तो फ्यूचर्स प्लान या फिर टोकनोमिक्स क्लियर बताना चाहिए, और एंड मोमेंट पे कोई भी बड़ा चेंजेस नहीं करना चाहिए ताकि कम्युनिटी डिसअपॉइंट ना हो। दूसरी चीज, रेफरल। देखो, मैं भी यूट्यूबर हूं, इन्फ्लुएंसर हूं, मुझे भी फायदा होता है, लेकिन मैं चीख चीख के बोल रहा हूं, रेफरल पे लिमिट लगाओ। हाँ, स्टार्टिंग में मत लगाओ, स्टार्टिंग में यूजर को जुड़ने दो ताकि आपकी कम्युनिटी भी ग्रो हो, लेकिन जैसे जैसे बढ़ रहा है, मान लो 10 मिलियन यूजर हो गया तो जो पॉइंट मिल रहा था उसको आधा कर दो, ताकि स्टार्टिंग में जो आए उनको अच्छा पॉइंट मिला, बाद में जो आए धीरे धीरे कम करते जाओ ताकि लोगों को फायदा हो। जैसे अभी मेजर ने क्या किया, मेजर पहले एक टास्क पे अगर 5000 दे रहा था, अब 2500 कर रहा है, उसको कल को 1200 कुछ कर दे, तो ये अच्छा अप्रोच है, राइट। तो एक कैप लगाना चाहिए, एक लिमिट लगाना चाहिए रेफरल पे। इसके अलावा एक बैलेंस अप्रोच लेना चाहिए। जिसके पास टोन ट्रांजैक्शन के लिए पैसे हैं, टोन खर्च करने के लिए $10, $20, $50, $100 है, उससे लो ना टोन। जिसके पास नहीं है उसको टास्क दो कि भाई ये टास्क टोन ट्रांजैक्शन के बराबर है, ये कर लो, आपका काम हो जाएगा। या फिर अगर आपको टोन पे ही खेलना है, आपको पैसे की ही जरूरत है, तो क्लियर बोल दो ना पहले कि आप एयर ड्रॉप फ्री नहीं देना चाहते, आप आईसीओ के रूप में एयर ड्रॉप दे रहे हो। जैसे मेजर ने क्या किया, मेजर स्टार्टिंग से ही टोन ट्रांजैक्शन के पीछे पड़ा है, ठीक है। तो लोग क्लियर हैं कि हाँ ठीक है भाई, टोन दोगे तो ज्यादा पॉइंट मिलेगा। लोगों को उसने झूठा सपना नहीं दिखाया कि हाँ फ्री में ये हो जाएगा ये हो जाएगा, उसने क्लियर बोला कि इतने टोन में इतना मेजर लेके जाओ। सबसे एंड पॉइंट जो है, प्रोजेक्ट को पता होना चाहिए कि कब आपको एयर ड्रॉप रोकना है। हैमस्टर के जैसा 300 मिलियन 350 मिलियन यूजर कर करके हैंडल नहीं कर पाने से अच्छा है कि आपको पता हो। देखो, सारी दुनिया को खुश करने जाओगे ना तो कोई खुश नहीं होगा। इसीलिए जो आपका अर्ली सपोर्टर है, जो आपके अर्ली फेज का सपोर्टर है प्रोजेक्ट को, उसको रिवॉर्ड करना चाहिए। प्रोजेक्ट को फेज में बांट देना चाहिए, यानी कि फेज 1 एयर ड्रॉप चल रहा है, उसमें अगर 10 पॉइंट मिल रहे थे तो अगले फेज में
5 मिलेंगे, फिर अगले में 2.5 मिलेंगे, ताकि जो अर्ली ज्वाइन है उसे ज़्यादा पॉइंट मिले। इस तरीके से क्या होगा कि पॉइंट्स भी कम खर्च होंगे एंड धीरे धीरे यूज़र बेस भी आपका एक लिमिट पे आकर के रुकेगा। लालच करके 300 मिलियन यूज़र लाओगे, पैसा नहीं दे पाओगे, पूरे इकोसिस्टम का नाम खराब होगा। ये कुछ सजेशन है और आपका हर सजेशन वेलकम है। कमेंट करो क्या क्या और ऐड किया जा सकता है। एंड सबसे ज़रूरी बात, ये कॉन्सेप्ट ना बहुत प्यारा है, मैं सच बता रहा हूँ। क्रिप्टो में मैं काफ़ी टाइम से हूँ, लेकिन इतना प्यारा कॉन्सेप्ट, प्यारा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें ना नए लोग बहुत अर्ली और बहुत ही आसानी से ज्वाइन हो जाते हैं और धीरे धीरे वो क्रिप्टो के बारे में सीखेंगे। आपको मैंने डाटा दिखाया ना, ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी ऑनरशिप 560 मिलियन और इकलौता हैमस्टर 300 मिलियन लोगों तक पहुंच चुका था। तो सोचो किस लेवल का ग्रोथ हो सकता है, लेकिन वो तब होगा जब टोन की टीम और बाकी प्रोजेक्ट ईमानदारी से जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं उस पर फोकस करे और कम्युनिटी पे फोकस करे। आप किसका इंतजार कर रहे हो? किसी का नहीं, आपके हाथ में पावर है। इस ट्वीट का लिंक मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर चुका हूं, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में टेलीग्राम का और इस ट्वीट का भी लिंक दे दूंगा। सिर्फ आकर के आपको रिपोस्ट करना है। ऑलरेडी 1500 लोगों ने कर दिया है, ठीक है, हज़ारों लोगों तक ये पहुंच चुका है। अजय भाई भी यहाँ पे हैं, अदनान भाई भी हैं, ठीक है, तो कुछ यूट्यूबर्स भी साथ हैं यहाँ पे, एक और क्रिप्टो वाले दोस्त भाई भी हैं, ठीक है, उन्होंने भी रीपोस्ट वगैरह किया है, और भी कुछ यूट्यूबर्स होंगे, नाम ऊपर नहीं दिख रहा है। तो सभी यूट्यूबर को टैग करो, सभी प्रोजेक्ट को टैग करो और बोलो, क्योंकि मैंने ये घंटों लगा, देखो मुझे क्या होगा, मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ इससे मेरा क्या होने वाला है। इससे अच्छा मैं बताता ना, एक संपार पे लोगों को लाखों रुपये मिलेंगे, उसमें ज़्यादा व्यूज आते। फिर भी मैं इतना एफर्ट करके घंटों तक मैंने ट्वीट लिखा और इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आवाज़ भी बैठ गया है। द रीज़न इज़ कि टैप टू माइन एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से यूज़ किया जाए ना तो क्रिप्टो का भी भला होगा, कम्युनिटी का भी भला होगा। टेक केयर, जय हिंद। अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर से देना एंड इस वीडियो को एटलीस्ट 5 लोगों तक शेयर करो, ठीक है, ताकि ये रियल चीज़ पहुँचे। यूट्यूबर्स से कम उम्मीद रखो, मैं बता रहा हूँ, कुछ यूट्यूबर्स साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई, ठीक है, एंड बहुत ही कम लोग सामने आएंगे, आप इस बात को यकीन रखो। आप जो इंडिविजुअल लोग हो, अगर मान लो इस वीडियो को 20,000 लोगों तक आप पहुंचाते हो, 3 ट्वीट करोगे ना, तो 60-70 हज़ार ट्वीट जब पहुंचेगा ना एक प्रोजेक्ट के पास या टोन के पास, तो उन्हें लगेगा कि हाँ हमें कंसीडर करना है इस चीज़ को। बाकी बॉस सारी चीज़ आप पे छोड़ता हूँ। जय हिंद। और हाँ, इस वीडियो का मतलब ये मत निकाल लेना कि सारे प्रोजेक्ट को छोड़ दो, अब कुछ नहीं बचा, बल्कि इस वीडियो का मतलब ये निकालो कि हाँ एफर्ट करके प्रोजेक्ट को बोलेंगे कि गलती सुधारो और मेहनत करेंगे तो हाँ अच्छा हो सकता है सिचुएशन। टेक केयर, जय हिंद।